हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, हम इस नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में पहले जो फिज़िक्स के वीडियो थे वो खूब सारे डाले गए हैं और फिर उसके बाद इस चैनल में हम फ़िलहाल RSR राजस्थान सर्विस रूल्स के जो वीडियो हैं, राजस्थान सेवा नियम, इसके वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें लगभग 19 से ज़्यादा वीडियो वेतन के हम डाल चुके हैं। तो इस वेतन से संबंधित जो भी कुछ आपके दिमाग में प्रश्न हैं, उन सभी को हम दोस्तों एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि ये जो भी आपको समस्याएं आएगी वेतन से संबंधित, वो सभी की सभी क्लियर होंगी और हो भी रही होंगी। तो इसमें दोस्तों हमने काफ़ी हद तक यह समझ लिया है, जो भी टिप्पणियां हैं वो हमने क्लियर कर ली हैं, ठीक है। तो इसमें हम यह अंत में समझना चाहेंगे कि जो ये पीछे हमने आदेश पढ़े हैं, जो भी हमने दोस्तों यह पीछे जो आदेश पढ़े हैं, इसमें हम यह ले रहे हैं कि 26A जो है, जो पीछे के राजस्थान सेवा नियम के 26A है, यह लाभदेय नहीं होगा। तो उक्त आदेश जो हमने इस आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे मामलों में, कैसे मामलों में, जो हम यह पीछे क्लियर कर चुके हैं कि जो भी पदोन्नति की शर्तें पूरी नहीं करता है, उस सेवा नियम 26A का लाभ वह पूरा नहीं होगा यदि वह उच्च पद पर शैक्षणिक योग्यता अथवा न्यूनतम जो सेवा अवधि है वह नहीं ले। अब दोस्तों ये जो आदेश है, ये आदेश पढ़ने पर हमें कुछ बातें स्पष्ट हुई हैं, वो हम यहाँ आपसे रूबरू होते हैं। एक कर्मचारी जो उच्च पद की नियमों के द्वारा निर्धारित मूल शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं करता है, ठीक है, और उच्च पद पर कार्य करते हुए भी अपने मूल पद के वेतनमान में ही वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करता रहेगा। कब? जब वह शैक्षणिक योग्यता पूर्ण न करे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उच्च पद के वेतनमान का कोई लाभदेय नहीं होगा। जिन मामलों में कर्मचारियों को उच्च पद की पात्रता पूर्ण करने से पहले ही, अर्थात न्यूनतम सेवा अवधि की शर्तें से पूर्ति से पूर्व ही उच्च पद पर नियुक्त कर दिया, तो उसे उच्च पद पर वेतनमान का न्यूनतम अथवा उसके पद के वेतन को ध्यान में रखकर आगे के स्तर पर जो भी वेतन होगा वो दिया जाएगा। पात्रता पूर्ण कर ले और करने से पहले ही, जिन मामलों में कर्मचारी को उच्च पद की पात्रता पूर्ण करने से पहले ही, अर्थात न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त पूर्ति से पूर्व ही उच्च पद पर नियुक्त कर दिया गया हो,
तो उसे उच्च पद का वेतन न्यूनतम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे मामलों में उच्च पद पर वेतनमान वार्षिक वेतन वृद्धि उसे देय नहीं होगी, बल्कि उसे अपने पूर्व के वेतनमान में ही वेतन वृद्धि दी जाएगी। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। यानी प्रमोशन नहीं हुआ है, केवल और केवल उसको 9/18/27 वाली जो भी प्रक्रिया है, यानी प्रमोशन नहीं हुआ है दोस्तों, प्रमोशन नहीं हुआ है, एससीपी लगी है। तो एससीपी में आपके उच्च पद पर पात्रता वाली कोई कंडीशन यदि नहीं है, ठीक है, बस उसको 9 साल हो गए और वह आपके उसको नेक्स्ट जो एससीपी है वो वाली कंडीशन है, उच्च पद की पात्रता में वो चला जाए, यानी उसका जो प्रमोशन जिसको हम कहते हैं पद चेंज नहीं हुआ है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि उसे देय नहीं होगी। ऐसे प्रत्येक अवसर पर उसका वेतन निर्धारण उक्त प्रकार से पुनः किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियम 26A का लाभ तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वह उच्च पद पर नियमित पदोन्नति की पात्रता पूरी न कर ले। ऐसी पात्रता पूर्ण करने की तारीख के बाद 1 अप्रैल से 26A का लाभ बनेगा। अतः समस्त विभागाध्यक्षों से आग्रह है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारण कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार ही करे और वित्त विभाग गलत वेतन निर्धारण के मामलों में वसूली माफ करने के पक्ष में नहीं होगा। जैसे एक दृष्टांत लिया गया है कि सहायक लेखाधिकारी जिसकी सहायक लेखाधिकारी के कार्य आरंभ करने की तारीख 25/6/89 है, अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर 24/8/94 को वह लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है और सहायक लेखाधिकारी पर 2,375 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहा था, तो राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए एक सहायक लेखाधिकारी को उस वर्ष की 1 अप्रैल को 5 वर्ष न्यूनतम प्राप्त पूर्ण करना आवश्यक है, जिस वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध उसे पदोन्नत किया जाए। तो अधिकारी को नीचे के पद पर वेतन वृद्धि की तारीख कितनी होगी दोस्तों? 31/10/94 है। यानी वह अधिकारी के नीचे के पद पर जो वेतन वृद्धि की तारीख है वह 31/10/94 है और वह 24/8/94 को पदोन्नत कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? इस प्रकरण में लेखा सेवा नियमों के अनुसार सहायक लेखाधिकारी 1/4/95 यानी अगली साल को पदोन्नति की पात्रता पूर्ण करेगा। 24/8/94 को 2,375 रुपये जो उसे मिल रहे हैं उच्च वेतनमान के आगामी स्तर पर वेतन स्वीकृत किया जाएगा, अर्थात उसे 2,425 रुपये वेतन दिया जाएगा और पदोन्नति की पात्रता पूर्ण करने पर उसे 26A का लाभ दिया जाएगा
और उसका वेतन निम्न प्रकार से स्वीकृत होगा। कैसे कैसे क्या क्या होगा कि सहायक लेखाधिकारी के पद पर 24/8/94 को 2,375 रुपये जो पीछे मिल रहे थे, फिर 24/8/94 को ही जब वह लेखाधिकारी के पद पर आया तो उसका वेतन 2,425 रुपये हो जाएगा। 31/10/1994 को वेतन वृद्धि अर्जित हो जाने के कारण उसका वेतन 2,450 रुपये हो जाता है। और 31/10/94 को ही सहायक लेखाधिकारी के पद पर वेतन वृद्धि के कारण वेतन से सेवा नियम 35A(2) के अनुसार 2,500 रुपये मासिक हो जाएगा। ठीक है। और 1/4/95 को यानी 50 रुपये और बढ़ गए। इधर 25 रुपये बढ़े थे दोस्तों और यहाँ इसके 50 रुपये और बढ़ गए। सहायक लेखाधिकारी के पद पर वेतन वृद्धि के कारण वेतन सेवा नियम 35A 1/4/95 को सेवा नियम 26A के आधार पर वेतन स्थिरीकरण करने पर उसका मासिक वेतन लेखाधिकारी के पद पर 2,575 रुपये मासिक होगा लेखाधिकारी के पद पर। और आगामी जो वेतन वृद्धि है वो 31/10/95 को स्वीकृत की जाएगी, क्योंकि 31/10/94 को वह वेतन वृद्धि मिल चुकी है। तो इस प्रकार से यह पीछे का जो पॉइंट है यह समझ में आ गया होगा। नियम 1987 के नियम 5(2) के अनुसार 1/9/1986 से पूर्व, 1/9/86 और उसके बाद में जो भी प्रभावी सेवा नियम है उसके अनुसार अपनी सेवा में नियमित रूप से पदोन्नत किया जाए, वेतन निर्धारण 26A के अनुसार किया जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों यह टिप्पणी यही है कि उच्च स्तर पर उसको नियत किया जाए। चयनित वेतनमान द्वितीय और तृतीय श्रेणी एक कर्मचारी पूर्व में है स्वीकृत किए जाते हैं तो वेतन श्रृंखला उसकी चलती रहेगी। इस प्रकार से यह जो भी मूल वेतन है राज्य सरकार का निर्णय है यह माना जाएगा। ठीक है। अंत में दोस्तों नियम 26B में हम यदि एक लाइन और लेना चाहें तो नियम 26B में कुछ नियमों का उल्लेख है जहां राज्य कर्मचारी नियम 731 के अनुसार उच्चतर दायित्वों विशेष प्रकार के कठिन कार्यों को संपादित करने के लिए 2 वर्ष का विशेष वेतन दिया जाता है और उस पद पर वह पदोन्नत हो जाता है। तो दोनों में जो भी वेतन अधिक होता है वो उसको मिल जाएगा। उसका पूर्व पद पर वेतन और विशेष वेतन दोनों मिलाकर निर्धारित वेतन से अधिक रहता है तो उसे व्यक्तिगत मान लिया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको जो RSR जो हमने पढ़ी है उस RSR का जो वेतन जो अध्याय है यह हमने बहुत अच्छे से आपको लगभग ये 20 वीडियो बनाए जा चुके हैं। इसमें हमने यह समझ लिए हैं। इसकी पूरी की पूरी दोस्तों आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे आप शेयर भी करें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें और यह बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।